हाय गाइस, बॉक्स तो देखो प्रीमियम है। ऑब्वियसली इसको ओपन करते हैं। मैं क्लियरली बता देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग फोल्डिंग फोन्स में से एक है। ये है Vivo X Fold 3 Pro। और एक चीज दिखाता हूँ, ये नीचे वाले कवर में यहाँ पर केबल तो मिलती है और ये 120 वॉट का चार्जर है। खैर डॉक्यूमेंटेशन भी है बॉक्स में, बट ये जो 120 वॉट का चार्जर है ना, फोन 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है फोल्डिंग फोन होने के बाद। देखो पिछले कुछ टाइम में ना हमने OnePlus की तरफ से भी फोल्डिंग फोन देख लिए, सैमसंग की तरफ से भी देख लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस फोन में ऐसा स्पेशल क्या है। खैर एक चीज तो स्पेशल इस फोन के बारे में यही है कि ये मेड इन इंडिया है, क्योंकि मैंने खुद अपनी टीम के साथ जो है Vivo फैक्ट्री विजिट की थी, फोन को बनते हुए देखा था। तो हाँ, ये तो एक पॉइंट है। बाकी भी चीजें बताऊंगा इस फोन के बारे में, बट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संजय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। देखो, आप लोग को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस फोल्डिंग फोन को टेस्ट करना स्टार्ट किया। और पता है, टेस्टिंग के टाइम पे जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। मतलब ऐसी बात है इस फोन के अंदर कि आपको भी खुद से क्वेश्चन आएगा कि नो डाउट ये पॉसिबल कैसे हुआ है। देखना, आप ध्यान से सुनना। ये फोन नो डाउट बहुत स्लिम है, फोल्डिंग फोन होने के बाद भी। स्टिल इस फोन में 5700 mAh की बैटरी है। उससे भी सरप्राइजिंग बात, 236 ग्राम वेट है इसका। अब ये कैसे पॉसिबल है कि बड़ी बैटरी भी है, स्लिम भी है और साथ में वेट भी बहुत सही तरीके से यहाँ पर बैलेंस आउट कर रखा है। इनफैक्ट इस फोन की फ्रंट डिस्प्ले देखो, जिसको कवर डिस्प्ले बोलते हैं, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब मैं फोन को अनफोल्ड करता हूँ तो इस बड़ी वाली डिस्प्ले में भी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बाकी इस फोन में म्यूट स्विच मिलता है यार। मतलब मैं अगर वाइब्रेशन या रिंग पे करना चाहूँ तो यहाँ पर ये टॉगल है, बहुत हेल्पफुल चीज होती है। और मेरे ओपिनियन में वीवो ने इस फोन के डिजाइन पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया है, क्योंकि जो इसका फॉर्म फैक्टर है ना, वो एक रेगुलर फोन की तरह है। और जो कवर डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप खुद देखो यार, कितने कम बेजल्स है। और पता है, ये पहला फोल्डिंग फोन है जिसको चाहे मैं राइट हैंड से यूज करूँ या लेफ्ट हैंड से यूज करूँ, इसके जो एजेस है, जो कॉर्नर्स है, वो शार्प नहीं है। एक और बहुत अच्छी चीज बताऊं डिजाइन में, और ये चीज मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया फोन के साथ, तभी मुझे क्लियर हो गई। देखो, ये ना फोन का हिंज वाला एरिया होता है, और ज्यादातर फोल्डिंग फोन में क्या होता है कि ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये बहुत शार्प हो जाते हैं। तो फोन को अगर मैं ऐसे होल्ड करूं तो क्या तो वो यहाँ पर चुभता है, अगर मैं फोन को लेफ्ट हैंड से पकड़ूं तो वो फिर हिंज वाला एरिया यहाँ पर चुभता है। लेकिन इस फोन में ऐसे इतने शार्प नहीं है कॉर्नर्स, तो कंफर्टेबल रहता है। बहुत छोटी सी डिटेल है, बट बहुत अच्छी बात है। खैर इंडिया में जितने भी फोल्डिंग फोन्स आए ना, मैंने सारे यूज करे, और इस फोन को यूज करने के बाद ऐसा मुझे लगता है कि जो इन हैंड फीलिंग है ना, वो रेगुलर स्मार्टफोन की आती है। इस वजह से जो है ना, इसके साथ ज्यादा कंफर्ट रहता है। बाकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो इस फोन में जो है आर्मर आर्किटेक्चर नाम का ग्लास यूज करा है, जो कि वीवो ने खुद डेवलप करा है। इनफैक्ट इस ग्लास की जो है 5 स्टार रेटिंग है SUGS की तरफ से। और जो मैंने हिंज बताई थी ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फोन में। वीवो के बहुत क्लेम है, जैसे कि डेली 100 टाइम्स फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, और ऐसा 12 साल के लिए कर सकते हैं इस फोन के साथ। और एक कूल चीज मैंने पढ़ी कि इस हिंज में ना कार्बन फाइबर यूज किया है वीवो ने, जो कि इस फोन का वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बाकी IPX8 रेटिंग है, जो कि आई थिंक फोल्डिंग फोन की इंडस्ट्री में हाईएस्ट IP रेटिंग हो गई। बाकी मैं हिंज को चेक कर रहा था, 60 से लेके 120 डिग्री तक तो होल्ड कर सकता है अपने आप को ये। बाकी फोन के हैप्टिक्स मुझे ठीक लगे, स्पीकर्स भी ठीक है। फॉर गुड रीजन वीवो ने IR ब्लास्टर दिया इस फोन में, तो किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है। मेरे हिसाब से डिजाइन में तो वीवो ने फैंटास्टिक काम कर दिया इस फोन के साथ। बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो ये जो फ्रंट डिस्प्ले है और जो इनर डिस्प्ले है, इनकी स्पेसिफिकेशंस वीवो ने सेम रखने की कोशिश करी है। क्या क्या सेम है वो बताता हूं। दोनों डिस्प्ले 2K रेजोल्यूशन के साथ आते हैं और E7 AMOLED पैनल है। दोनों 120 हर्ट्ज सपोर्ट करती है और दोनों डिस्प्ले LTPO पैनल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्राइटनेस, जो दोनों डिस्प्ले है वो 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस हिट कर सकती है और डायरेक्ट सनलाइट में 1800 निट्स आ सकती है। बाकी डॉल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये चीजें सेम थी, बट डिफरेंस पता है क्या है? ऑब्वियसली स्क्रीन साइज में डिफरेंस है। इनर डिस्प्ले 8.03 इंचेस की है और आउटर डिस्प्ले 6.53 इंचेस की है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस मेरे नोटिस में आई। अब जितना मेरे को आइडिया है, OnePlus Open के अलावा जो बाकी फोल्डिंग फोन्स है वो ज्यादा PWM डिमिंग नहीं देते, लेकिन इस फोन की ये जो यहाँ पर इनर डिस्प्ले है 1920 हर्ट्ज की PWM डिमिंग सपोर्ट करती है, और जो आउटर डिस्प्ले है वो 2160 हर्ट्ज की
PWM डिमिंग सपोर्ट करती है, और इफ इन केस आपको PWM डिमिंग के बारे में नहीं पता तो इसकी वजह से आइस पे कम स्ट्रेन आता है, तो ऐसी PWM डिमिंग होना तारीफ की बात है। बाकी मैं इस डिस्प्ले पे कंटेंट दिख रहा था यार, मतलब काफी सही ब्राइटनेस है इस फोन की। जो HDR कंटेंट पे ये पीक ब्राइटनेस हिट करता है ना, वो बहुत रियलिस्टिक हाइलाइट्स दे रहा है, और क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में भी विजिबल है डिस्प्ले, तो यार ये बहुत अच्छी बात है। डिस्प्ले में सारी टेक्निकल चीजों को जज करने के बाद कह सकता हूं मैं कि डिस्प्ले बहुत अच्छी दी है। बाकी चार्जिंग के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है फोन। फैक्ट की बात ये है कि फोल्डिंग फोन के वर्ल्ड में ये फास्टेस्ट चार्जिंग फोन बन जाता है। बाकी हाँ, ये फोन वायरलेस चार्जिंग 50 वॉट की सपोर्ट करता है, बट 50 वॉट पे चार्ज करने के लिए वीवो का आपको अलग से वायरलेस चार्जर खरीदना पड़ेगा, और ऑब्वियसली रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट तो है ही। तो अगर देखा जाए तो चार्जिंग डिपार्टमेंट एक्चुअली में सही है इस फोन का। बट अब ना मैं आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि फोल्डिंग फोन्स में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। इस फोन में FunTouch OS मिलती है जो कि Android 14 पे बेस्ड है और मेक अ सिक्योरिटी पैच अपडेट है। और सिंपल सी बात है, FunTouch OS के जितने भी फीचर्स है और जितने भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है वो इस फोन में मिलते हैं, चाहे फिर वो एनिमेशन कस्टमाइज करनी हो या फिर UI के कलर चेंज करना हो, सब कुछ इसमें भी है। और इन जनरल भी अगर मैं जज करूं कि एनिमेशंस और ट्रांजिशन कैसी है पूरी UI की, तो वो मुझे सही लग रही है। और अगर मैं आउटर डिस्प्ले में कोई ऐप यूज कर रहा हूं और फिर फोन को अनफोल्ड करता हूं, तो उसकी भी ट्रांजिशन स्मूथ रहती है। एक फीचर मेरे को बहुत कूल लगा इसमें। अब इसमें पता है क्या होता है, अगर मैं फोन को हाफ अनफोल्ड करके साइड में रख दूं अपनी डेस्क पे, तो इस आउटर डिस्प्ले में ना टाइम और कैलेंडर दोनों जो है दिखता रहेगा। एक और बहुत कूल फीचर दिखाऊं यार, वीवो ने अच्छा काम किया है ये। देखो मैं एक ऐप यूज कर रहा हूं, अब मैं हल्का सा फोल्ड करके अनफोल्ड करता हूं फोन को, अब देखो स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो गई, मैं कोई भी ऐप चला सकता हूं, अब मल्टी विंडो बन चुका है। बड़ा कूल जेस्चर था यार ये। बाकी इस फोन में फ्लेक्स मोड मिलता है, जैसे कि यूट्यूब पे अच्छा वर्क कर रहा है। ऊपर वाली विंडो में वीडियो चल रही है और नीचे सारे वीडियो के कंट्रोल्स आ चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारी एप्स पे इस फ्लेक्स मोड को मैं फोर्स भी कर सकता हूँ, चाहे फिर वो ब्राउजर क्यों ना हो। अब नीचे ट्रैक पैड बन चुका है, 2 फिंगर से जो हूँ स्क्रॉल कर सकता हूँ अप एंड डाउन, स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है, वॉल्यूम कंट्रोल भी हो जाएगी, सारे फीचर्स मिलते हैं। बाकी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस फोन में AI फीचर्स है और काफी सारे AI फीचर्स है। मतलब वॉइस रिकॉर्डर की बात करूं तो अगर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड करा है तो पूरा ट्रांसक्राइब कर सकता है। इनफैक्ट ट्रांसक्राइब करने के बाद समराइज का भी ऑप्शन है यहाँ पर। और वीवो ने भी ना नोट्स ऐप के अंदर AI डाली है। अगर मैंने बहुत बड़ा नोट लिखा हुआ है तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, मैं चाहूँ यहाँ पर समराइज कर सकता हूँ, बेटर लेआउट दे सकते हैं, और अगर किसी प्रोसेस का भी नोट बना रखा है ना, उसमें से टू डू लिस्ट भी निकाल सकता है। और ऑब्वियसली AI का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, इन सारे नोट्स की ऐप में सारी चीजें पॉसिबल है। बाकी एक और चीज हाईलाइट करूंगा, कुछ ऐप्स है इस फोन में जो 60 हर्ट्ज पे चलती है, उनको मैन्युअली जाके फोर्स करना पड़ता है 120 हर्ट्ज पे जाने के लिए। बाकी फ्यूचर में अगर मल्टीटास्किंग के और फीचर्स आते हैं तो इस फोल्डिंग फोन को और बेटर बना सकती है वो चीज। और मैं इस फोन की परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा था, इसमें 16 GB की LPDDR5X रैम है और जो स्टोरेज है वो UFS 4 है 512 GB, और प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। ऑब्वियसली काफी पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन एफिशिएंसी देख के मैं शॉक हो गया। मैं बेंचमार्क्स दिखाता हूँ, और जैसे कि मैंने बोला पावरफुल है, तो इसने बेंचमार्क्स भी कुछ ज्यादा पावरफुल दिखाया है। चाहे फिर मैं Antutu की बात करूँ या Geekbench की, बट अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी CPU थ्रॉटलिंग के टेस्ट में थ्रॉटलिंग ना आना, ये बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेंचमार्क्स पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैंने प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी करी। जैसे कि मैं COD खेल रहा था, 120 FPS गेमिंग करी है मैंने, 2 डेथ मैच खेले हैं और इसने बहुत अच्छे से हैंडल करे। और सेम स्टोरी BGMI की भी है, वहां पर भी 90 FPS की सेटिंग है और 2 डेथ मैच खेले मैंने, वो भी बहुत अच्छा गेम प्ले था। बट सबसे बड़ा रीजन इस फोन की परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बोलने का ना, जेंशन इम्पैक्ट था। देखो जेंशन इम्पैक्ट एक गेम है जो बहुत ज्यादा हैवी है और सारे फोन्स को बहुत हीट अप कर देता है। मैंने हाई सेटिंग्स पे खेला है गेम 20 से 25 मिनट के अराउंड, और मोस्टली मेरे को स्मूथ गेम प्ले मिला, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। बट इससे भी ज्यादा कूल बात ये है कि इस फोन ने हीट अप नहीं किया, मतलब काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है, इसलिए मैं एफिशिएंट बोल रहा हूँ। ज्यादातर फोन जेंशन इम्पैक्ट में हीट ना करे, ये यूजुअली कभी होता नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोन हीट ही नहीं करता, मतलब अगर मैं आउटडोर बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि दिल्ली में मैं रहता हूँ और टेम्परेचर 44 से 50 के अराउंड भी जा रहा है आजकल, और मैं अगर फोटोज कैप्चर करता हूँ या फिर वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, तो फोन हीटअप होगा, बट इतना ज्यादा नहीं जितना बाकी फोन हीटअप हो जाते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हीटिंग काफी क्रेजी लेवल पे कंट्रोल करी है वीवो ने इस फोन के साथ, इसलिए मेरे हिसाब से बहुत कमाल की एफिशिएंसी ला रहा है। बाकी कैमरे की बात करते हैं, जो बैक साइड में कैमरा है ना, वो 50+60
124 प्लस 50 मेगापिक्सल के सेटअप के साथ आता है। और अगर आप टेक वर्ल्ड में एक्टिव हो, आपको पता है कि भाई वीवो के कैमरे कुछ ज्यादा ही अच्छे होते हैं। रिसेंटली मैंने वीवो X100 Pro के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कैसे कि ये बेस्ट कैमरा फोन है। और मजे की बात यह है कि Vivo X Fold 3 Pro भी जो है सिमिलर कैमरा प्रोसेसिंग लेकर आ रहा है काफी हद तक, क्योंकि इसकी अगर मैं प्राइमरी कैमरे की बात करूं तो यहाँ पर सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि डिटेल्स तो बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें ऑप्शन है Zeiss नेचुरल कलर प्रोफाइल, मैंने इसी पे सारी फोटोज खींची है और मेरे हिसाब से एक्चुअली में कलर्स काफी नेचुरल ला पा रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं इन पिक्चर्स को अगर बहुत टेक्निकल होकर भी जज करूँ ना, स्टिल मैं बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छा आउटपुट है। इनफैक्ट फोटोज दिखने में लगती है कि हाँ एक अच्छे कैमरे से खींची है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 2x डिजिटल जूम करके भी मैं फोटोज खींचता हूँ ना, वहां पर भी सेम डिटेल मिल रही है, मुझे कोई ऐसा इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखी। और मैं पर्सनली अप्रिशिएट करूंगा कि यार 24mm या फिर 28mm 35mm के ऑप्शन मिल रहे हैं तो अच्छा पर्सपेक्टिव रहते हैं तीनों। कि मैं तो ये भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि भाई मूविंग सब्जेक्ट की फोटोज जब खींचते हैं तो काफी स्टिल आ जाती है। इनफैक्ट जो टेलीफोटो लेंस है 3x का, यार वहां पर भी देखना कितने अच्छे शॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी काफी डिटेल है। इनफैक्ट यार 3x पे जब मैं फोटोज खींच रहा था ना, चाहे कैसी भी लाइटिंग सिचुएशन हो, ये बहुत अच्छे से हैंडल करता है। बट अगर 3x से ज्यादा मैं जूम करना चाह रहा हूँ, वहां पर लाइटिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आउटपुट अच्छा आता है। और क्योंकि ये वीवो का फोन है तो भाई पोर्ट्रेट मोड को तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रखा है और माइंड ब्लोइंग आउटपुट आते हैं। यहाँ पर भी इतने फीचर्स है कि मैं डिफरेंट जूम रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ, 35mm 50mm 85mm भी है, इनफैक्ट 100mm पे भी पोर्ट्रेट शॉट्स आ रहे हैं। और तारीफ करने वाली बात ये है कि किसी भी जूम रेंज में फोटोज खींच रहा हूं ना, तो यहाँ पर ब्लर भी अच्छा आ रहा है, कटआउट भी अच्छा है। वीवो ने नो डाउट बहुत सॉलिड इमेज प्रोसेसिंग बनाई है। बाकी अल्ट्रा वाइड से कुछ फोटोज दिखाओ ना तो मुझे थोड़ी फोटोज वार्म लगी, लेकिन जो शार्पनेस है वो बहुत सही लगी। और क्योंकि ये फोल्डिंग फोन है तो यहाँ पर दो फ्रंट कैमरा मिल जाते हैं, दोनों 32 मेगापिक्सल के, आई थिंक डिसेंट परफॉर्म कर जाते हैं। बट क्योंकि बैक कैमरे से भी सेल्फी खींचने का ऑप्शन है, तो आई थिंक सेल्फी जो है बैक कैमरे से खींचना बहुत स्मार्ट डिसीजन रहेगा। बाकी नाइट मोड की बात करूं तो यहाँ पर भी ये ब्राइटनेस सही मेंटेन कर रहा है पूरे सीन की। इनफैक्ट यहाँ पर डिटेल शार्पनेस भी काफी सही रहती है। बाकी यार एंड्रॉइड वर्ल्ड में कुछ गिने चुने फोनों में से है जो अच्छी वीडियो क्वालिटी भी लेकर आते हैं, मतलब 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है सारे लेंसेज से। और लेंस जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे स्विच भी कर सकते हैं, और जब लेंस शिफ्ट भी करते हैं तो वो स्विच जो है स्मूथ ही रहता है। बाकी वीडियो की क्वालिटी के बारे में सिंपल सी बात बोलूंगा, HDR बहुत सही मेंटेन किया है और कलर्स भी यहाँ पर नेचुरल आ रहे हैं। तो चीजों को समराइज करते हैं। देखो मैं सिंपल सी बात बता सकता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोल्डिंग फोन में हिंज रहती है। और मैंने यार फैक्ट्री विजिट किया है वीवो का, और मैंने हिंज अपनी आंखों के आगे लाइक चीजें असेंबल होती हुई देखी है, जो कि मैं जितनी भी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ खुद हमने रिकॉर्ड करी है। बेसिकली ये मेड इन इंडिया फोन है, तो इन सब चीजों को देख के मैं बोल सकता हूँ कि यार ड्यूरेबिलिटी पे ध्यान दिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है फोल्डिंग फोन में। और अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो एक चीज तो क्लियर है कि ये बहुत कंप्लीट फोन है। मतलब ज्यादा डिपार्टमेंट में वीवो ने लिमिट्स पुश करने की कोशिश करी है, स्पेशली कैमरा तो ऑब्वियसली एक्सीलेंट है, बट जिस तरीके से वीवो ने इस फोन की डिजाइन पे ध्यान दिया है ना, कि इतना ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया, वो सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट है मेरे लिए। बाकी यार 100 वॉट की चार्जिंग भी अवॉइड नहीं कर सकते, और कितना ज्यादा एफिशिएंट तरीके से फोन परफॉर्म कर रहा है वो भी अवॉइड नहीं कर सकते। नो डाउट काम तो बहुत अच्छा किया यार वीवो ने इस फोन के साथ। और प्राइस की बात करूं तो फोन एक्सपेंसिव है, 1,60,000 रुपीज इसका प्राइस। बाकी ऑफर्स मिलते हैं, जैसे कि जीरो डाउन पेमेंट पे नो कॉस्ट EMI मिल सकती है 6,666 रुपीज पर मंथ पे। इनफैक्ट वीवो ने वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी दी है फोन खरीदने के 6 महीने के अंदर अंदर। और जो प्री बुकिंग है इस फोन की वो 6 जून से स्टार्ट है और 13 जून से सेल पे जाएगा। आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अपना ओपिनियन, आपको कैसा लगा ये फोन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।